अहम खबर है, चीफ जस्टिस की जेर सदारत होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। जुडिशल कमीशन ने 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। अबरार सनस्तोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबरार। जी बिल्कुल, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की जेर सदारत अब खत्म हो चुका है और जुडिशल कमीशन की जानिब से 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की मंजूरी दी है, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और पेशावर हाई कोर्ट से ही जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के जज सलाउद्दीन पनोर को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट में जराये के मुताबिक अक्सरियती बुनियाद पर जजेस की जानिब से कमीशन मेंबरान की जानिब से जजेस की तैनाती की मंजूरी दी गई है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो जजेस की तैनाती होनी थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो मामला फाइनल नहीं हो सका है और इस तमाम तरह माहौल के ऊपर आज 2 जजेस जो इस कमीशन के मेंबर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पहले ही इस कमीशन इजलास से वो उठकर चले गए थे और उन्होंने अपने एतराज़ात सामने रख दिए थे। इसके साथ साथ अपोजिशन मेंबरान जो 2 जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर अली, उन दोनों ने भी जो है बाइकाट कर दिया था। तो उसके बाद जो 9 कमीशन के मेंबरान हैं, उन्होंने फिर तमाम तर हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको मामला जेर गौर आया और फिर ज़्यादा तादाद में अक्सरियत की बुनियाद पर 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दी गई है। जी ठीक है, अबरार स्टोरी हमें अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जेर सदारत होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। जुडिशल कमीशन ने 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के जज सलाहुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी था जो कि अब ख़त्म हो चुका है और उसमें अहम फैसले किए गए हैं, जिसके मुताबिक जुडिशल कमीशन ने 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के जज सलाहुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। अबरार हुसैन स्टोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अबरार बताइएगा कि अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कौन होगा, इस हवाले से कुछ फैसला हुआ है? जी बिल्कुल, देखें जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती का मामला जब देर गौर आया तो 6 जजेस की अक्सरियत की बुनियाद पर जो है मंजूरी दी गई है। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट में जज मंजूरी के बाद जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और जज को जो है वो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ताहम वो नाम अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है और जो ही इस हवाले से कोई कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद ही आगाह कर सकते हैं। ताहम इजलास आज जो है वो 13 में से 9 मेंबरान इस इजलास में शरीक थे, जबकि 2 जजेस इस कमीशन के मेंबर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ साथ 2 अपोजिशन के जो मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर अली, उन्होंने भी इस हवाले से बाइकाट किया था। तो अब इजलास खत्म हो चुका है और 6 जजेस की मंजूरी दी गई है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला जो है वो फाइनल नहीं हो सका और आज का इजलास जो है वो खत्म हो चुका है। जी अच्छा अबरार, ये जजेस कब से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे? जी बिल्कुल, देखें अब सुप्रीम कोर्ट में कल मुमकिन तौर पर आज जजेस की तैनाती यहाँ से हो जाती है तो उसके बाद वज़ारत कानून की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जो ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके बाद ही जो नए जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, नए 6 जजेस जो तैनात किए जा रहे हैं,
وہ پھر اپنے عہدے کا بطور سپریم کورٹ حلف اٹھائیں گے. جی ٹھیک ہے، ابرار استوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس کی زیر صدارت ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن نے 6 ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی ہے. اس کے علاوہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی. بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی گئی. پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی. اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے جج صلاح الدین کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی ہے. چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اب ختم ہو گیا ہے، جس میں 6 ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سے ذمہ داریاں واپس لیں. ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر کر دیے گئے ہیں. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اور ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر کر دیے گئے ہیں. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر کر دیے گئے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہے امرین علی موجود ہیں. امرین بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ لیکن اسلام ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے ڈپٹی رجسٹرار نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی ونگ کے امور کو سپروائز کریں گے. جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سے قانونی امور سے ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے. 2022 میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کو قانونی ونگ کو سپروائز کرنے کی ذمہ داری دی تھی، جبکہ آج یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، امرین علی ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سے ذمہ داریاں واپس لیں. ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر کر دیے گئے.